तीसरा वेदैश्च वेद, गोवी विप्रैश्च वेदैश्च सती भी यानी कि पतिव्रता नारी, सत्यवाद भी सत्य बोलने वाला, अलुब्धा यानी कि लोभ रहित, दानशीलस्य और दान करने वाला। ये 7 लोग। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। गोवी ही गाय, अगर गौ नहीं होगी पृथ्वी पर, धीरे धीरे क्षीण तो होती जा रही है, यदि गौ नहीं होगी तो वैदिक क्रिया कैसे संपादित होगी? बिना गौ गोबर के चौका के, बिना गौ घृत के, बिना गौ दुग्ध के, बिना गौ सामग्री के कोई भी वैदिक क्रिया संभव ही नहीं है। एक बार हम न्यूयॉर्क में थे तो वहां पे एक बिना गोभी वाला यज्ञ देखा हमने। तो एक मंदिर में मैं गया था दर्शन करने, तो वहां पे ब्याह चल रहा था किसी का और फेरे पड़ रहे थे और वहां बैठ करके गाया जा रहा था, बुद्ध शासन के अपने याद है वहां पे एक फेरे पूरे हो गए, माता पिता को प्रणाम करो, प्रणाम करके फिर दूसरा फेरा राम दुआरे तुम गवारे तुम्हारी। मैंने कि वाह भैया, ब्रह्मचारी हनुमान जी आज कह रहे होंगे दोनों के गृहस्थ आश्रम को हमारी हनुमान चालीसा से प्रारंभ कर रहे हो, ऐसी गदा बजेगी दोनों। तो वैदिक क्रिया, हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं, गणपति सर्वश्रेष्ठ हैं, गणपति अग्र पूजा के अधिकारी हैं, परंतु बिना गौरस के कोई वैदिक क्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। वैदिक क्रिया में गौ का होना अति आवश्यक है, गौ भी। फिर वैदिक क्रिया बिना विप्र के नहीं होते, विप्र का होना आवश्यक है। वेदों को कौन पढ़ेगा, कौन सुनाएगा, कौन वाचन करेगा? हमने तो एक चीज अनुभव की महाराज जी कि वेदों के जो स्वर हैं वो अन्य बोल ही नहीं पाएंगे। कितने बड़े बड़े परिवारों में गए हैं, कितने बड़े बड़े लोगों के यहाँ, सेठ साहूकारों के यहाँ कथा करी है, जिनको सारे वैदिक मंत्र याद हैं। जब घर में अनुष्ठान होता है तो यजमान साथ बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे भी आपको भी अनुभव में मिलते होंगे, लेकिन विप्र के कंठ में ही वह शुद्धता और वह स्वर प्रकट होता है जो वेद को आनंदित करता है। तो और किसी के कंठ से हो ही नहीं सकता, तो संपादित ही नहीं हो सकता। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि में आदत्त गृहाण परमेश्वर, सबको याद है। पर जब वैदिक मंत्र से ब्राह्मण बोलता है तभी लगता है कि ठाकुर जी ने स्वीकार किया, नहीं तो स्वीकार होता ही नहीं। तो गोवी विप्रैश्य और फिर तीसरा आया वेदैश्च। लेकिन हमारे मन में एक बात आती है कि 7 की मैं बात तो बता दूंगा,